गंदी आदत है। अपनी गंदी आदत बदलो। कौन सी मेरी गंदी आदत है, जरा बताइए हमको। इतनी नादान मत बनो। उल्टा सीधा काम करती हो और कहती हो हमको पता ही नहीं है। देखिए दीदी, हम जिंदगी में हमेशा सीधा सीधा काम करते हैं। तो आप किस काम की बात कर रही हैं, वो भी बताइए हमको। चुगली चपाटी करती हो, अपनी आदत सुधारोगी नहीं। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करोगी। पूरे मोहल्ले में इसकी उसकी कर देती हो। हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमको शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन आप हमको शाबाशी दे ही नहीं रही हैं। अच्छा जी, चुगली चपाटी करो तुम और शाबाशी दे तुमको। सबकी ऐसी की तैसी, इधर का उधर कर देती हो। अब बोल रही है शाबाशी दे। सम्या की मम्मी बड़ा गजब बात कर रही हो। मम्मी तुम्हारी बहुत बुराई सुन रहे हैं। अब यही कह रहा है पिंकी की मम्मी चुगली चपाटी बहुत करती है। हाँ, हम चुगली चपाटी करते हैं। लोग इस काम को गलत समझे तो उनकी सोच बहुत गलत है, मगर काम गलत नहीं है। काम गलत नहीं है। हाँ, काम गलत नहीं है। पूछो आजकल लोगों को कितना डिप्रेशन फैल गया है। पूरी दुनिया में कोई किसी से बात नहीं करता है। हर व्यक्ति अपने में ही परेशान है, तनाव से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है। हर व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा होता जरूर है। अगर हम चुगली चपाटी कर देते हैं तो गलत क्या है? इसकी बात उससे लगा दो, फट से उससे बातें करने लगते हैं। हम ये करते हैं, इसकी बात उससे लगा दी, उसकी बात उससे लगा दिए, फिर पूछा ताछी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आप लोग अपने दिल में इतना मलाल भर के बैठी हैं। जानती हैं आप, मिश्रा जी के यहाँ और तिवारी जी के यहाँ 5 साल से बोला चाली नहीं था। एक दूसरे का लोग शकल नहीं देखते थे। बस हम वहाँ पे क्या किए, चुगली करना शुरू किए। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। फिर क्या था, दोनों लोग पूछताछ शुरू कर दी। आज स्थिति ये है कि दोनों लोगों का मन का मैल धुल गया और आपस में सामान्य रिश्ते बना करके जी रही हैं। ये सब हुआ है चुगली चपाटी के कारण। अब आप कैसे कह सकती हैं चुगली चपाटी गलत है? गलत काम नहीं करते हैं, हम हमेशा अच्छा काम करते हैं। ये चुगली करना अच्छी बात है, बस इधर की उधर, इधर की उधर करना होता है। आप लोग मेरी भावनाओं को ही नहीं समझ रही हैं। हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि अपना अपना दिल खाली कर लो, एक्सप्रेस करने का, ताकि उनको कोई डिप्रेशन ना हो। सोचो इस काम के लिए मुझे कितनी गालियां सुननी पड़ती है, कितना अनाप शनाप हमको सुनना पड़ता है। गाली गलौज बहुत सुनते हैं हम, फिर भी हम इस नेक काम को कर रहे हैं। इतना गाली गलौज सुनने के बाद कोई भी इस काम को नहीं करता, लेकिन हम करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। मेरे ही कारण मिश्राइन और तिवराइन आपस में बातचीत करने लगी। 5 साल से एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी और अच्छा खासा गाली हमको मिलता है, लेकिन हम सुन करके भी अपनी भावनाओं को कैसे बताएं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना नेक काम कर रहे हैं, कितना शुभ कार्य कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, यही कहेंगे चुगली कर रही है, चुगली चपाटी करती है। हम जाने कितने लोगों को मौका दे दिए हैं कि अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर लो, एक्सप्रेस करो, गिले शिकवे मिटा दो, आपस में जो भी एक दूसरे से कहा सुनी हुई है उसको खत्म करो, कह दो, सुना दो, खत्म करो। फिर भी लोग हमको कहते हैं चुगलखोरीन है, पर हम जन कल्याण का काम कर रहे हैं। दुनिया का भला हो इससे दिल पे अपने पत्थर रख करके ये काम कर रहे हैं। गरियाए जाते हैं, सुनते हैं। हर व्यक्ति की अपनी हॉबी होती है। मेरी हॉबी है चुगली चपाटी करने का, इसलिए हम चुगली करते रहते हैं, इधर की उधर करते रहते हैं। अब आप ही बताइए भोला की मम्मी, ये मेरी हॉबी है, इसे बुराई क्या है, लोगों को दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इधर की उधर करती हूँ। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम चुगली चपाटी करोगी तो दुनिया में सुधार हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे? कोई नहीं बदलता है। कोई एक बार मन में गांठ बांध लेता है ना, उस गांठ को खोलने को तैयार नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा सदियों तक चलता रहता है, दशक तक चलता है, एक युग तक चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तुम्हारे चुगली चपाटी करने से लोगों में सुधार नहीं आएगा। हमें तो नहीं लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा काम है। मैं तो अपने भैया जीवन में कभी चुगली चपाटी कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। चुगली चपाटी काम को तो हम भी अच्छा नहीं समझते हैं। बेफजूल का तुम गाली गलौज भी सुन रही हो, लेकिन तुम अपनी आदत बदलोगी नहीं। तुमको इस काम को करने में मजा आ रहा है और तुम इसको हॉबी बता रही हो। मुझे
चुगलखोरी है, पर हम दिल पे पत्थर रख के ये जन कल्याण का काम कर रहे हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारे जन कल्याण का काम, हम इस काम को अच्छा नहीं मानते हैं। बिना मतलब का काम कर रही हो। तो कहेंगे पिंकी की मम्मी ये सब काम छोड़ दो, बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। हाँ मैं भी कहूंगी ये आदत छोड़ दो, ये बहुत बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। पीठ पीछे ना तुम्हारी बहुत बुराई होती है, तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहता है, बिना मतलब का गाली गलौज सुनती रहती हो। ये तो मेरा ईश्वर साक्षी है ना कि मैं गलत काम कर रही हूँ कि अच्छा काम कर रही हूँ। लोग मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, हम कितना नेक काम कर रहे हैं। हम लोगों को अच्छा खासा मौका दे रहे हैं कि अपने दिल की बात करें, अपना दिल खाली कर ले, दिल में इतना गुबार भरे हुए उसको खाली कर दे। इतना समझाने पर भी तुम अपनी ये गंदी आदत बंद नहीं करोगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, ये मेरी हॉबी है। हम चुगली चपाटी करे बिना रह नहीं सकते हैं। हमको चुगली चपाटी करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को मौका देते हैं कि अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर ले, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। ठीक है भैया, करो चुगली चपाटी, खूब करो, इधर का बात उधर करो और गाली गलौज सुनती रहो। अभी तुम्हारे पीठ पीछे तुमको गरिया रहे हैं, एक दिन तुम्हारे मुंह के सामने, तुम्हारे घर के सामने तुमको गरिया के लोग जाएंगे। सुनना गाली। पिंकी की मम्मी को गाली सुनने मजा भी आ रहा है। हमें कोई गाली नहीं देना, हम तो उसका मुंह पकड़ के नोच लेंगे। लेकिन पिंकी की मम्मी तो अपना हॉबी बना ली है कि हम तो चुगली चपाटी करेंगे। अरे भैया चुगली चपाटी, हमको जो कहना था हम कह दिए। देखिए मेरी सीधी सी बात है, चुगली करना हमारी हॉबी है। अगर इसको लोग गलत समझते हैं तो ये उनकी सोच गलत है, उनकी नीयत गलत है। हमारी तो नीयत गलत नहीं है, हम तो लोगों का भला करना चाहते हैं, हम तो जन कल्याण का काम कर रहे हैं। भाड़ में जाए तुम्हारा जन कल्याण का काम। सुनो गाली, तुम गाली सुनने लायक ही हो, इतना समझाने पर भी तुम समझ नहीं रही हो। अरे लल्लू की मम्मी चला जाए। हम जानते हैं हम लोग के जाने के बाद हम लोग की चुगली चपाटी करेंगे दूसरे से। जिसकी चुगली चपाटी करने की आदत पड़ जाती है वो सुधरता थोड़ी नहीं है। ठीक है पिंकी की मम्मी, हम लोग चल रहे हैं, खूब जी भर के चुगली चपाटी करो। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का भरोसा नहीं। फिर कहोगे चुपचाप चले गए, बताया ही नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है।